इसके बाद कई सालों तक इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र को सीक्रेट रखा गया और सिर्फ अहले बैत को इसका पता था। फिर जब इमाम जाफर सादिक का दौर आया तो उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र की सही जगह लोगों को बताई। अब्बासी खिलाफत के दौर में खलीफा हारून अल रशीद नजफ गया और वहां इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र तलाश करना शुरू की। वहां एक जानवर का पीछा करते हुए वो एक मुकाम पर पहुंचा जहां कुछ मकामी लोगों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उन्होंने हारून अल रशीद को बताया कि यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र है। हारून अल रशीद ने वहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम का मज़ार तामीर करवाया जो आज नजफ में मौजूद है, जहाँ हर साल हजारों लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं। 19th सेंचुरी में जब वहाबियों ने इराक पर हमला किया और हजारों लोगों को कत्ल कर दिया, इसके बाद उन्होंने नजफ में इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों ने बहादुरी से इसको डिफेंड किया क्योंकि अल्लाह के बंदों की कब्रें अल्लाह की हिफाजत में होती हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इब्ने मुलजिम को सजा दी। उन्होंने अपने वालिद से सुना था कि इस पर एक ही वार करना, अगर बच जाए तो छोड़ देना। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक ही वार में इसका खात्मा कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अली, तेरी मिसाल मेरी उम्मत में साले की ऊँटनी जैसी है। जिस तरह पिछली उम्मतों में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने वाला शख्स सबसे बड़ा बदबख्त था, इसी तरह मेरी उम्मत का सबसे ज़्यादा बदबख्त शख्स वो होगा जो तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी को रंग देगा। जिस तरह हज़रत सालेह की ऊँटनी को अल्लाह ने आजमाइश के लिए भेजा था और उन्हें वार्न किया था कि इसके साथ अच्छा सलूक करना, लेकिन उन्होंने इसे शहीद कर दिया, जिसके बाद कौम समूद पर अल्लाह का अजाब आया। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मुसलमानों पर भी कई अजाब आए। सबसे पहला अजाब जालिम हुक्मरानों की शक्ल में आया, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और इसी तरह हम बाज कुफार को बाज के करीब रखेंगे। अल्लाह ने मुआविया और यजीद जैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जिन्होंने मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म किए। नमाजों को बदल दिया गया, करप्शन आम हो गई और हराम तरीके से जायदादें छीनी जाने लगी। जो भी इनके खिलाफ बोलता उसकी गर्दन उड़ा दी जाती। ये इस्लाम का सबसे डार्क पीरियड था। मुआविया और यजीद ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किए और लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम को याद करके कहने लगे, अली सच कहता था, वही इस्लाम को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पहले ही उम्मत को वार्न कर दिया था कि तुम्हारे आमाल ही तुम पर मुसीबतें लाएंगे और मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी अहमियत होगी। अल्लाह ने इन्हीं जालिमों के हाथों मुसलमानों को अजाब दिया जिन्होंने अली का साथ नहीं दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जैसे तुम होगे वैसे ही तुम्हारे हुक्मरान होंगे। दूसरा बड़ा अजाब जो मुसलमानों पर आया वो ये था कि इस्लामिक एम्पायर जो रोमन और पर्शियन एम्पायर को डिफीट करके दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन चुकी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगी। मुसलमानों की आपस में सिविल वॉर होने लगी। पहले बनो उमैया की खिलाफत ख़त्म हुई, फिर अब्बासी खिलाफत आई और बाद में वो भी ख़त्म हो गई। जब मंगोल्स ने इस्लामी सल्तनत पर हमला किया तो उन्होंने इस्लामिक एम्पायर को तोड़ कर रख दिया और आज तक मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई है कि वो दोबारा खिलाफत हासिल नहीं कर सके। ये मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा अजाब था। तीसरा सबसे बड़ा अजाब जो उम्मत पर आया वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद शिया और सुन्नी के दरमियान दरार पैदा हो गई, जिसने आज तक मुसलमानों को फ़िरक़ों में बांट रखा है और इसी वजह से हर साल लाखों मुसलमान शहीद होते हैं।